बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बहुत मज़ेदार रस भरे ये गुलाब जामुन हमारे तैयार होंगे, जो कि हम तैयार करेंगे गंदम के आटे से। तो अगर आप भी ऐसे ही मज़ेदार गुलाब जामुन तैयार करना चाहते हैं तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये आटे से गुलाब जामुन हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो ये गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी। देसी घी हम इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि मिठाइयों में देसी घी ही यूज़ होता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, आटा लिया है मैंने, गंदम का आटा मैंने हाफ़ कप लिया है। हाफ कप आटे से हमारे बहुत सारे गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। अब हमने इस आटे को भूनना है अच्छी तरह से। हमने इसकी तकरीबन 10 मिनट तक भुनाई करनी है। तो देखें 10 मिनट के बाद कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। लो फ्लेम पे आपने इसको भूनना है ताकि अच्छी तरह से ना ये भून जाए और इसकी जो स्मेल है ना आटे की, एक वो भी इसमें से ख़त्म हो जाए। तो जी, ये आटा मैंने रख दिया है साइड पर ताकि आटा ठंडा हो जाए। और अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं गुलाब जामुन के लिए, जिसके लिए मैंने ली है तकरीबन 1.5 कप के करीब चीनी और 2 कप मैंने इसमें शामिल किया है पानी। 3 मैंने इसमें हरी इलायची शामिल कर दी है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे हमें चाशनी बनाने में। अच्छी तरह से जब बॉयल आ जाएगा ना चाशनी में, तो उसके बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाना है। अच्छा, हमने इसकी एक तार की चाशनी तैयार नहीं करनी। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें जी, चाशनी थोड़ी-सी चिपचिपी होनी चाहिए। और देखें हम जब इसको इस तरह करें तो तार ना बने, वो तार बनने से पहले ही टूट रही है ना, बस इस तरह की चाशनी हमें तैयार करनी है। अब हम इसमें 1 नींबू का रस शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चाशनी को अब हम रख देते हैं साइड पर। और जो आटा हमने भूना था, देखें जी आटा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे। अच्छा, आटे को ना आपने पहले अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। अब मैंने लिया है एक साशे नेस्ले बुनियाद का, यही बस मिल्क पाउडर हमें इसमें चाहिए, इससे ज़्यादा हम शामिल नहीं करेंगे, बस एक साशे इसके लिए काफ़ी रहेगा। यह आपने इसमें डाल देना है। और साथ ही मैंने ले लिया है मीठा सोडा। मीठा सोडा मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून लिया है, ये आपने इसमें शामिल कर देना है। और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको गूँदेंगे दूध के साथ। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध होना चाहिए। और देखें मैंने हाफ़ कप लिया है बस, इससे ज़्यादा मैंने इसमें शामिल नहीं किया। उसमें से भी मैंने थोड़ा-सा दूध इसमें से बचा लिया है। अगर हमें डो थोड़ी-सी सख्त लगेगी तो फिर हम इसमें मज़ीद दूध शामिल करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। डो हमें इसकी बिल्कुल नरम सी रखनी है, जैसे आटा गूँथते हैं ना उस तरह का हार्ड नहीं रखना हमें इसको। देखिए मैंने जो आधा कप दूध लिया था ना, उसमें से भी थोड़ा-सा दूध बच चुका है। और ये डो जो है ना, इसको हम थोड़ा-सा सेट होने के लिए रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद हमने इसको चम्मच के साथ ही ना गूँध लेना है। अगर हाथ से गूँधेंगे ना तो वो बिल्कुल भी हाथ से नहीं गूँधी जाएगी, क्योंकि ये आटा हाथ पर चिपकने लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि डो इसकी कितनी नरम है, बिल्कुल सॉफ्ट सी डो है ये इसकी। तो जी, अब हमने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है और अब हमने इसकी छोटी-छोटी सी ना इस तरह से बॉल्स बना लेनी है। अच्छा, इसकी बॉल ना आपने ऐसे बनानी है कि इसमें कोई भी क्रैक ना हो। अगर क्रैक होगा ना तो ये खुल जाएँगी घी में डालने के बाद। तो जी देखें, मैंने सारी बॉल्स इस तरह से तैयार कर ली हैं इसकी और अब हमने इसको फ्राई कर लेना है घी में। अच्छा, घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है पकने के लिए। ज़्यादा गर्म घी में हम इसको शामिल नहीं करेंगे। और लो टू मीडियम हीट पे हमने इसको पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएँ। और उसके बाद हमने इसकी फ्लेम जो है ना, हमने इसका थोड़ा-सा हाई कर देना है ताकि इस पर अच्छा-सा कलर आ जाए। और देखें जी, अब ये कितना खूबसूरत से इसका कलर आ चुका है। तो बस अब हमने इसको इसमें से निकाल लेना है। और चाशनी जो हमने रखी हुई थी ना, उसको भी मैंने रख दिया है दोबारा गर्म होने के लिए, क्योंकि हम इसको गर्म चाशनी में डालेंगे। तो जी, अब मैं इसको डाल दूँगी चाशनी में। और चाशनी में डालने के बाद भी हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। आपने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि हम आटे के गुलाब जामुन तैयार कर रहे हैं तो इस तरह करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये अंदर से हार्ड रहेंगे और चाशनी को हम अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब भी नहीं कर पाएँगे।
तो जी देखें, मैंने इसको पकाया है तकरीबन 2 मिनट के लिए और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर देना है और अब हम इसको रख देंगे ढक कर। फ्लेम मैंने इसका बंद कर दिया है और अब हमने इसको रख देना है ढककर तकरीबन 3 घंटे के लिए। 3 घंटे का आपने इसको ज़रूर रेस्ट देना है और दरमियान में आपने इसको ऊपर नीचे कर देना है ताकि ये अच्छी तरह ना गुलाब जामुन शीरे को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लें। अगर आप इसको सारी रात ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा। तो जी देखें, मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था और ये देखें गुलाब जामुन कितने नरम हमारे तैयार हुए हैं। बिल्कुल सॉफ्ट गुलाब जामुन तैयार हुए हैं, बहुत ज़्यादा जूसी हैं अंदर से ये। और जैसे गुठली बन जाती है ना गुलाब जामुन में, वो भी इसमें नहीं बनी। ये देखें कितने सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।